एक छोटी सी टिप्स के साथ सिंपल सी सब्जी को चलिए आज खास बनाते हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ दही मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम किचन्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने 300 ग्राम भिंडी लिया है। भिंडी को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है और मैंने छोटे छोटे साइज की भिंडी ली है। आपको जो भी मार्केट में मिले वो आप ले लेना। भिंडी को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद अब क्या करेंगे, इसे साफ़ कॉटन के कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि जो भी ऊपर पानी लगा रहे वो पूरी तरह से सूख जाए। मेरे ख्याल से ये जो बात है ये सभी जानते होंगे कि भिंडी को पोंछ देने से क्या होता है कि नाइफ में लसलसापन जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे भिंडी को मैंने बहुत अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब क्या करेंगे, ऊपर का हार्ड पार्ट और नीचे से थोड़ा सा कट कर लेंगे और कट करने के बाद इस तरह से बीच में हल्का सा चीरा लगाएंगे। आर पार नहीं करेंगे, चीरा इसलिए लगाएंगे ताकि अंदर कीड़े वगैरह हो ना तो उसे हम हटा दें। तो इस तरह से छोटे साइज का है तो मैं बिल्कुल बीच से कट नहीं कर रही हूँ, मतलब दो भाग में डिवाइड नहीं कर रही हूँ। अगर बड़े साइज का भिंडी है तो आप दो भाग में डिवाइड कर लेना। तो सबसे पहले एक एक करके भिंडी को मैं इस तरह से बीच से चीरा लगा करके कट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे भिंडी को चीरा लगा करके रख दी हूँ। अब चलिए इसे अलग थाली में रखेंगे। अब ये जो सिंपल सी टिप्स मैं बताने वाली थी वो ये है, भिंडी में 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन डाल देने से ये होगा कि जब आप भिंडी को फ्राई करेंगे तो भिंडी के ऊपर एक तो हल्का सा कुरकुरा लेयर बन जाएगा, आपके सब्जी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो भिंडी हम लोग जब फ्राई करते हैं ना उसके बाद भी लसलसापन दिखता है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। हलवाई वाले जो भैया होते हैं जो शादी ब्याह का खाना बनाते हैं वो भी यही टिप्स फॉलो करते हैं। इसकी वजह से उनका भिंडी का स्वाद जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, सभी को पसंद आता है। तो वही मैं टिप्स आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, उसके बाद भिंडी को डाल देंगे। अब भिंडी को डालने के बाद इसे पहले 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है मैंने। तो ये टिप्स जो है छोटी सी टिप्स है, आप कभी भिंडी बनाते हैं तो आप आजमा के देखिएगा, बिल्कुल लसलसापन चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, 1/4 हल्दी डाल दिया है ताकि भिंडी फ्राई होते होते उसके अंदर नमक का फ्लेवर चला जाए और हल्दी का कलर आ जाए। और यहाँ पे भिंडी को हमें 80% तक पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पे मैं लगातार चला रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे मैं भून रही हूँ। तो बिल्कुल चम्मच में लसलसापन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरह से आप बना के देखिएगा। जिन्हें पसंद नहीं आता भिंडी लसलसेपन की वजह से वो ज़रूर खाएंगे। तो यहाँ पे भिंडी को मैंने 80% पका लिया है। अब भिंडी को निकाल करके अलग बर्तन में छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक थाली लिया है, उसके अंदर भिंडी को डाल दे रही हूँ। अब चलिए मसालों की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें 1 कप ताज़ा दही ले रही हूँ। ध्यान रखिएगा ताज़ा दही लीजिएगा, खट्टी दही लीजिएगा तो पूरा ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी लिया है मैंने, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच सब्जी मसाला ले रही हूँ, आप कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है। स्वाद अनुसार नमक लिया है, नमक ध्यान से डालेंगे। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैं चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी डाल के देखिएगा, स्वाद इतना अच्छा बढ़ जाएगा ना ग्रेवी का कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन अगर आपको चीनी पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन चीनी डाल देने से एक तो टेस्ट में बैलेंस हो जाएगा और स्वाद बहुत निखर के आएगा। तो यहाँ पे दही में मसालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे, कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। मैंने वही कढ़ाई यूज़ किया है। 2 चम्मच तेल जो है फिर से लूँगी और तेल को पहले बहुत अच्छी तरह से गर्म होने देना है। जब तेल गर्म हो जाए तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच राई यानी कि सरसों, आधा छोटा चम्मच यहाँ पे ज़ीरा डाल दूँगी, 1/4 हींग डाल देना है,
एक लाल मिर्च मैं तोड़ करके डाल रही हूँ। तीखा आप अपने अनुसार एडजस्ट कीजिएगा, कम ज़्यादा वो आप देख लीजिएगा। कुछ सेकंड इन मसालों को भून लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे भी हम मसालों के साथ कुछ सेकंड तक भून लेंगे। जब तक भूनेंगे तब तक कि लहसुन से हल्की सी खुशबू ना आने लगे या फिर इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे लहसुन में कलर चेंज हो चुका है, खुशबू आ रही है लहसुन की। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज बारीक काट करके डाल देना है और प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये सुनहरा कलर ना आ जाए। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के भी ये सब्ज़ी जो है बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे प्याज में सुनहरा कलर आ चुका है। तो जो हमने दही वाले मसाले तैयार किए थे उसको यहाँ पे डाल देना है और फ्लेम को इस वक्त बिल्कुल लो रखिएगा, नहीं तो हमने दही डाला है ना, मसाले फटने नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। अब फ्लेम को लो रखते हुए इसे मैं लगातार चलाते रहूँगी, तब तक चलाऊँगी जब तक कि इस ग्रेवी में उबाल ना आ जाए। फ्लेम को लो रखिएगा और लगातार चलाइएगा, इससे आपकी ग्रेवी कभी भी नहीं फटेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उबाल आ गया है, तो ढक्कन लगा देती हूँ 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं तो मैं ढक्कन हटा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे मसालों का कलर कितना निखर के आया है, तेल रिलीज़ हो चुका है। मसाले जो है हमारे बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो एक बार चला लेंगे और चलाने के बाद जो हमने भिंडी फ्राई करके रखा हुआ है उसको ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद एक बार ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप सूखा खाना चाहते हैं, ड्राई खाना चाहते हैं दही मसाला भिंडी, तो फ्लेम को इस वक्त लो करके 2 मिनट तक पका लीजिए, क्योंकि भिंडी तो हमारी ऑलरेडी 80% पकी हुई है, 2 मिनट में पूरी तरह से पक जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा लटपटा बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक छोटा गिलास गुनगुना पानी डाल रही हूँ। गुनगुना पानी ही डालिएगा, इससे ग्रेवी में जल्दी उबाल आ जाएगा और ग्रेवी का जो कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा निखर के आएगा। तो मैंने पानी डाल दिया है, मिला दिया है। अब 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। तो यहाँ पे 4 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे जो हमारी भिंडी की सब्ज़ी है कितनी स्पेशल दिख रही है। आम सी सब्ज़ी जिसे मैंने खास बना दिया। आपके घर में अगर गेस्ट आए हुए हैं तो भी आप उन्हें बना करके दे सकते हैं। पनीर तो हमेशा यूज़ होता ही होता है, लेकिन एक बार आप दही मसाला भिंडी बेसन में कोट करके बना करके देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगा, सभी को पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मिक्स कर लिया है और अब इसे गर्मा गर्म सर्व किया जाए। तो यहाँ पे आपको जो भी पसंद हो, रोटी, पराठा, पूड़ी, लच्छा, नान या प्लेन राइस, सब के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में, जिन्हें लसलसापन, चिपचिपापन की वजह से भिंडी पसंद नहीं, वो ज़रूर बना करके खाएंगे। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।